सलाम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम माय चैनल ऑथेंटिक फैक्ट बाय खान। दोस्तों, आज बड़ा एक स्पेशल दिन है और वो है मदर्स डे। एक मुसलमान होने के नाते वैसे तो हमारा हर दिन ही मदर्स डे है, लेकिन मेरे ख़्याल में अपनी माँ की खिदमत को सामने रखते हुए उनके लिए एक दिन मखसूस करना, इसमें कोई कबात नहीं। दोस्तों, वैसे तो मैं अपनी वीडियोज़ में मुख्तलिफ़ फैक्ट्स के हवाले से बात करता हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में हमारी ज़िंदगी में माँ से बढ़ के कोई हकीकत नहीं। आप सब ने सुना होगा कि माँ की दुआ जो है वो तकदीर बदल देती है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात करने जा रहे थे, तो एक जगह जब उनका पाँव फिसला तो अल्लाह ताला ने भी कहा कि मूसा थोड़ा संभल के इस चीज़ का ध्यान रखना कि अब तुम्हारी माँ नहीं रही। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे ये फैक्ट शेयर करूँगा कि कैसे माँ की दुआ जो है वो आपकी तकदीर बदल देती है, और इस चीज़ को मैं अपनी कहानी से रिलेट करूँगा। ये 2013 की बात है, जब मैं एबटाबाद की एक निजी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ। चूँकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो मुझे फ़ौरन जॉब की ज़रूरत थी, और साथ ही साथ मैं ये भी चाहता था कि मेरी जॉब मेरे घर में, मेरे अपने शहर में हो जाए, ताकि मैं अपने घर वालों के साथ रहूं, अपनी माँ के साथ रहूं और अपने घर वालों को सपोर्ट करूं। दोस्तों, अब हालात ने कुछ इस तरह से रुख पलटा कि मेरे पास दो ऑप्शंस थी एट अ टाइम, और ये ऑप्शंस फार्मास्यूटिकल शोबे से वाबस्ता थी, और दोनों मल्टी नेशनल कंपनीज थी, और दोनों ने एबटाबाद के लिए मुझे हायर करना था। लेकिन आखिरी घड़ी में एक कंपनी ने मुझे कहा कि हम आपको जेलम के लिए हायर करेंगे, और दूसरी कंपनी ने कहा कि हम आपको इस्लामाबाद के लिए हायर करेंगे। अब इस चीज़ ने मुझे बड़ी परेशानी में डाल दिया। मुझे जॉब की ज़रूरत भी थी, और 2 माह हो चुके थे मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था, तो मैं चाहता था कि कहीं ना कहीं मैं सेटल हो जाऊं, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊं। अब ये वो टाइम था जब मैंने अपनी वालदा से मशवरा किया, अम्मी जी आप मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरी वालदा ने मुझसे सिंपल एक सवाल पूछा कि बेटा तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा अम्मी जी, जो जेलम वाली कंपनी है उसकी खुसूसियत ये है कि वो वालिदैन का मेडिकल अलाउंस भी देती है, जबकि जो इस्लामाबाद वाली कंपनी है वो भी अच्छी है, लेकिन उसमें ये वाली फैसिलिटी नहीं। तो मेरी वालदा ने कहा कि तुम एबटाबाद से दूर तो जा रहे हो, तो जहाँ पे इस्लामाबाद जाना है उससे आगे 1.5-2 घंटे की मुसाफत है, तो तुम जेलम चले जाओ। लेकिन मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि तुम किसी तरह अपने घर में लौट के, अपने शहर में लौट के वापस आ जाओ। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे माँ की दुआ जो है वो आपकी तकदीर बदल देती है। ज़रा गौर से सुनिएगा। अब वो दिन आ गया जब मैंने जॉइनिंग देनी थी, और इनिशियली हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग थी, और वो रावलपिंडी में थी, और एक ईमेल निकल चुकी थी हमारे हेड ऑफिस की तरफ से कि फ़लाँ साहब जो हैं उन्होंने एबटाबाद के लिए जॉइनिंग दे दी है, और नदीम खान जो है उन्हें हमने जेलम में अपॉइंट कर दिया है। दोस्तों, 9 बजे का टाइम था, ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि वो साहब जिन्होंने एबटाबाद के लिए जॉइनिंग देनी थी वो मौजूद नहीं थे। अब 9 से 10 हो गए, 10 से 11 हो गए, लेकिन वो साहब, उनका कोई अता पता नहीं। हालांकि उनकी ईमेल निकल चुकी थी, उन्होंने जॉइनिंग दे चुके थे वो, लेकिन वो फिर भी नहीं आए। अब 11 बजे का टाइम था, और मुझे मेरे मैनेजर ने बुलाया, नदीम अगर हम तुम्हें जेलम से एबटाबाद ट्रांसफ़र कर दें तो क्या ख्याल है। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरी खुशी की क्या कैफियत थी, और साथ ही साथ मेरा इस चीज़ के ऊपर एक यकीन पुख्ता हो चुका था कि वाकई ही आपकी माँ की दुआ जो है वो आपकी तकदीर बदल देती है। दोस्तों, मेरी माँ ने ये दुआ ज़रूर की थी कि जाओ बेटा, जाओ और रिस्क कमाओ, लेकिन साथ में ये दुआ भी की थी कि अल्लाह करे कि तुम अपने शहर में वापस आ जाओ। तो मेरे ख़्याल में अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आपको किसी पीर और बुज़ुर्ग के पास जाने की ज़रूरत नहीं। वो दोस्तों, माँ जो है वो हमारे बचपन से ले के हमारे बड़े होने तक अपनी जवानी को बुढ़ापे में कन्वर्ट कर चुकी होती है, और ये वो टाइम होता है कि जहाँ पे हम अपनी माँ की खिदमत करें, अपनी माँ की दुआएं लें, तो वहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी में इतना महव हो जाते हैं कि हम अपनी माँ को भूल जाते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक क्लिप आपसे शेयर करना चाहूँगा, और ये बड़ा प्यारा क्लिप है, और ये वाकई ही हमारी आंखें खोलने और हमें समझाने के लिए काफ़ी है।